अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम इमरान और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर्बल उस्ताद। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आप अपने बहुत से दोस्तों और बहनों के सवाल का जवाब दूंगा कि अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि हमें बताया जाए कि क्या औरत हामला हो जाए तो उसके बाद हम बिस्तरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल पर जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको शरीयत के हवाले से बताऊंगा कि शरीयत में हामला होने के बाद हम बिस्तरी ना करने के बारे में कहीं ज़िक्र नहीं है। आप हम बिस्तरी कर सकते हैं अपने शौहर के साथ, आप जिनसी मिलाप कर सकते हैं और अगर साइंसी लिहाज से भी देखा जाए तो ये बिल्कुल सेफ़ भी होता है, क्योंकि जब औरत एक दफ़ा हामला हो जाती है तो उसके बाद दोबारा हामले होने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसके जो एग्स होते हैं उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। तो नाज़रीन, आप जो है अपनी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी बिला शक कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ममानत नहीं है, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। हाँ, अगर आपकी बीवी इतनी कमज़ोर है, औरत इतनी कमज़ोर है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप उससे जिनसी मिलाप करते हैं तो उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, ठीक है? या फिर आप डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर आपको बताता है कि अगर आप जिनसी मिलाप करेंगे तो बच्चे को कोई नुकसान पहुँच सकता है, या फिर आपकी बीवी को जो है तकलीफ़ बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, तो आप एहसास करते हैं इस बात का, तो आप जिनसी मिलाप ना करें। इस सूरत में आप जिनसी मिलाप करने से गुरेज़ा कर सकते हैं, अदरवाइज़ शरीयत में या किसी भी एतबार से आपको ममानत नहीं है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, आपका पूरा हक है कि आप उससे जिनसी मिलाप कर सकें। तो नाज़रीन, यहाँ ये बहुत ही ख़ास वीडियो थी और बहुत सारे दोस्तों के सवाल भी थे, बार बार जो है मुझसे पूछा जा रहा था, तो मैंने आज आपको तफसील बता दी है।